हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं एम एच एब्रम जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की। बहुत अच्छी मानी जाती है ये बुक और कहा जाता है कि अगर इस बुक से आप पढ़ लें तो यू कैन क्रैक एनी इंग्लिश लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लेकिन कुछ ट्रबल ये कि सारे कॉन्सेप्ट्स अल्फाबेटिकली गिवन हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो किस तरीके से हम इस बुक को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं अपने इस वीडियो और कुछ अपकमिंग वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊंगी। हम एक एक टर्म को समझते हुए चलेंगे उसके कनेक्शंस के साथ। प्लस वी विल बी डूइंग सम एग्जांपल्स एंड सम एमसीक्यूज आल्सो। तो ये बुक आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इन दैट केस इस बुक से। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो सेशन की तरफ। ये सभी ग्लॉसरी के वीडियोस देखिए और मेरी मॉक टेस्ट सीरीज को देखिए जिसमें अभी तक 350 क्वेश्चंस में डिटेल में प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा यू कैन आस्क इन कमेंट्स द हिस्ट्री वीडियोस आल्सो। तो आप हिस्ट्री वीडियोस को भी ऐड कर देंगे अपनी इस प्रिपरेशन में तो दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। So this will be a very good package: history videos, history of English literature, plus 350 mock questions, plus MH एब्रम की ये बुक जो हम कवर करने जा रहे हैं। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन आपको डिटेल में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सभी वीडियोस देखने होंगे, साइड बाय साइड नोट्स बनाने होंगे, तब आपकी ये मेहनत काम आएगी। तो जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। 1957 में पब्लिश की गई थी बाय एम एच एब्रम्स। 1912 बॉर्न, 2015 ही डिड डाई। सो इनिशियल पब्लिकेशन के साथ ही ये बहुत पॉपुलर हो गई थी और एक ऐसी बुक हो गई थी जो कि इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए काइंड ऑफ पिनेसिया हो गई, एक रामबाण कि सब कुछ यहाँ से पढ़ें और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शायद लिटरेचर का ही कमाल था दैट दिस पर्सन लिव्ड फॉर 102 years। तो देखते हैं, ग्लॉसरी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स से रिलेटेड है। तो मैंने सभी कनेक्टेड स्टॉक कैरेक्टर्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टॉक कैरेक्टर्स और कोशिश करेंगे कि अल्फाबेटिकल भी चले, प्लस साथ ही साथ कुछ कनेक्टेड टर्म्स को भी समझते चले, क्योंकि कनेक्टेड टर्म को समझने से ही हमें वो पर्टिकुलर टर्म समझ में आती है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे कि लाइट है। लाइट को आप समझना चाहते हैं तो इट इज एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस को आप समझना चाहते हैं तो इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन एक अल्फाबेट शुरू हो रहा है ल से, एल से, और एक ड से, डी से। दोनों अलग अलग जगह पाए जाएंगे इस बुक में। तो दैट इज द ट्रबल ना। मैं आपको कोशिश करूंगी कि अल्फाबेटिकली भी चलें और कनेक्टेड टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हुए चले। दैट वे वी विल अंडरस्टैंड दिस बुक इन अ बेटर वे। तो आज जो टर्म्स है मोस्टली ए अल्फाबेट से ही शुरू हैं और अल्फाबेटिकली मैं चलूंगी, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन कुछ बेसिक समझना जरूरी है और कुछ कनेक्टेड टर्म्स हम करेंगे जो कि अल्फाबेटिकली नहीं होंगी लेकिन कनेक्टेड जरूर होंगी। स्टॉक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वेरी स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स जो कि प्लेज में पाए जाते हैं, ग्रीक प्लेज में, शेक्सपियर जी के वर्क्स में, दे आर कॉल्ड स्टॉक कैरेक्टर्स। तो हो सकता है आपको स्टॉक कैरेक्टर का भी एमसीक्यू आ जाए कि स्टॉक कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स। और ध्यान से देखिएगा वीडियो में, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी पूछूंगी, उनके जवाब मुझे दीजिएगा कमेंट्स में। ये जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में ह्यूमर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ लाने का काम करते हैं। आपस में कुछ कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग कुछ कंपेरेबल ट्रेट्स और बिहेवियर होते हैं। कैसे? अब तो कैरेक्टर की हेल्प से ही समझेंगे। तो पहला कैरेक्टर जो हम समझने वाले हैं अल्फाबेट ए से, दैट इज एलिसन। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस कि पर्सन समझे कि बस एवरीबडी लाइक्स मी, पूरी दुनिया बस मुझे ही प्यार करती है, एंड वट एवर आई से दैट विल बी दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरी वन अराउंड।
तो ऐसे कैरेक्टर्स सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं बहुत ज़्यादा और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मैंने बहुत पॉपुलर कैरेक्टर को यहाँ एज एन एग्जाम्पल यूज़ किया है शेक्सपियर के मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, और भी बहुत सारे प्लेज में, हेनरी प्लेज में ये कैरेक्टर रहे हैं जो हमेशा सोचते हैं कि वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ फाइन, और अगर मैं कुछ फूलिशनेस भी कर रहा हूँ तो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो सोचते हैं बहुत चार्मिंग है, और बहुत से फ्लॉज हैं एज पर दी सोसाइटल कन्वेंशंस। तो सर जॉन फॉल्स्टॉफ एलिजॉन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ईरॉन। ईरॉन इज द क्लेवर अंडरडॉग। क्लेवर है लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अपनी छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे कमेंट से किसी को आउटस्मार्ट कर सकते हैं। सेल्फ डिप्रिकेटिंग होते हैं, you can say humble and down to earth, often using sarcasm or intelligence to resolve conflicts. आप में से अगर कोई फ्रेंड्स देखता है तो चैंडलर कैरेक्टर I'll say is एरॉन। बीट्रिस मच एडू अबाउट नथिंग, मैंने मोस्टली शेक्सपियर जी के एग्जाम्पल्स पिक की हैं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। मच एडू अबाउट नथिंग अगर आपने कभी पढ़ा है तो बीट्रिस इज द कैरेक्टर जो कि अपने आप को हमेशा सेव कर लेती हैं आसपास के लोगों के कमेंट से विद द हेल्प ऑफ हर ह्यूमर एंड हर वेट। और बीट्रिस के साथ हमेशा बेनेडिक्ट की एक बिकरिंग, एक नोक झोंक चलती ही रहती थी, और किस तरीके से बीट्रिस हमेशा आउटस्मार्ट करती है, दैट इज what makes her an Aron character. नेक्स्ट हम करेंगे बमोलॉशस एंड एग्रोइकोस, जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं। बमोलॉशस हमें कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, जनरली किंग्स के साथ जो एक फूल पर्सन रहा करता था, कोर्ट एंटरटेनर यू कैन से। बहुत बार कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी बहुत फिलोसॉफिकल स्पीचेस भी डिलीवर करते हैं। फूल इन किंग लियर एंड पक इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज अ गुड एग्जाम्पल। एग्रोइकोस आर कॉन्ट्ररी कैरेक्टर्स ऑफ बमोलॉशस, क्योंकि सिनिकल ये भी होते हैं और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स नहीं होते इनके पास, और जो कुछ भी इनके साथ हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द fantastical elements or because of the magical world or because of any harshness of the world, उसको as it is accept करते हुए चलते हैं। जैसे बॉटम के कैरेक्टर मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ही कीप्स ऑन एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, कि जो सब कुछ हुआ उनके साथ वो बिल्कुल सच था, डज नॉट रिजेक्ट एनीथिंग। तो बहुत प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स होते हैं। You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।